बाजार में इस वक्त अच्छी तेजी बनी हुई है। 9140 के लेवल्स पर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। आधे % से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है और लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स। कुछ और सवाल हमारे पास आए हैं फेसबुक के जरिए, वो भी ले लेते हैं। राजेश कुमार सिंह का सवाल है कि इन लेवल्स पर करंटली वो एनबीसीसी में निवेश करना चाहते हैं। अविनाश, काफी न्यूज फ्लो है अभी एनबीसीसी के संदर्भ में, लगातार ऑर्डर्स की खबरें आ रही हैं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कर रही है, वहां पर से भी ऑर्डर्स मॉरिशस सरकार के साथ इनको मिले हैं हाल में, और आज भी कंपनी की महाराष्ट्र सरकार के साथ एक ऑर्डर साइनिंग की बातचीत हो रही है जिसके अनाउंसमेंट होंगे आज 12:30 बजे। मैनेजमेंट भी हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद रहेगी। क्या सलाह देंगे आप एनबीसीसी पे? करंटली किस तरीके का यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक एनबीसीसी के बारे में जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ये अगर ऑर्डर साइन अप करते हैं तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर होगा, और स्टेट ऑफ मॉरिशस के साथ इन्होंने अभी हाल ही में जो करार किया है वो करीबन 250 करोड़ की ऑर्डर के लिए था। हमको लग रहा है कि ऑलरेडी कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, करीबन 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक विजिबिलिटी स्ट्रांग है, मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसका डेफिनेटली ये एक विकल्प निकलता है कि आने वाला साल जो है FY18 ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि एग्जीक्यूशन थोड़ा सा वीक हो चुका है, बट मेरे ख्याल से FY18 में एग्जीक्यूशन पेस अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली इसमें कंपनी का मुनाफा और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी तरह से बढ़ेगी। हमको लग रहा है कि कम से कम साल भर का नजरिया अगर कोई रखता है तो 220-230 का टारगेट पॉसिबल है, और यहाँ से भी डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलिए, तो 220-230 तक का टारगेट रख के आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। कुछ और सवालों तरफ रुख कर लेते हैं। एक सवाल आया है अंकुश का, जो सवाल पूछा गया है वो है 8 से 10 साल के लिए इनको कुछ स्टॉक्स चाहिए। अविनाश, सवाल आप ही से होगा, लंबी अवधि का नज़रिया इनका। 8 से 10 साल के लिए कुछ स्टॉक्स आप इन्हें बताएं। और दूसरा, एक सिटी यूनियन बैंक को भी देखें, 149 रुपये के भाव पे खरीदारी है, 1000 शेयर हैं। तो एक सिटी यूनियन बैंक और दूसरा लंबी अवधि के लिए कुछ शेयर, दोनों बताएं। मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए मैं समझता हूँ फ्रंटलाइन कंपनीज में कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा मोटर्स, ये दोनों ही शेयर्स हमको लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए अगले नेक्स्ट 5 साल के लिए तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी, लोन बुक ग्रोथ कोटक महिंद्रा बैंक में हमने देखा है, मेरे ख्याल से ये बैंक में इवन करंट प्राइस पे निवेश करने के बाद अच्छा मुनाफा मिल सकता है। रही बात टाटा मोटर्स की, इनकी JLR का जो प्रोडक्ट बेस है, प्लस अभी जो मॉडल्स यहाँ पे इंडिया में बनेंगे, इसका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी बढ़िया है। प्लस डोमेस्टिक बिजनेस में भी इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो बोथ टाटा मोटर्स एज वेल एज कोटक महिंद्रा बैंक में लंबे निवेश के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात सिटी यूनियन बैंक की, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे अगर निवेश लॉन्गर टर्म का है तो डेफिनेटली ये छोटी बैंक में निवेश करे, क्योंकि इनका जो फ्रेंचाइजी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लंबा निवेश अगर सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करने की राय रहेगी, और क्लियरली एक 12 to 18 मंथ का नजरिया रखें। श्योर, लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप बने रह सकते हैं अपनी पोजीशन पर, यह सलाह आपको दी गई है। 2 और सवाल आए हैं फेसबुक के जरिए, वो भी फटाफट से ले लेते हैं। कृष्णगंज का ये सवाल है डेन नेटवर्क्स को लेकर। यहाँ पर 100 शेयर्स हैं उनके पास 84 के लेवल्स पर। धवल, आप डेन नेटवर्क्स के साथ ही हिंडाल्को के भी चार्ट्स देखिए। तेजपाल बंसल का सवाल आया है 194 के भाव पर इन्होंने हिंडाल्को में पोजीशन बनाई हुई है। दोनों पर ही क्या सलाह देंगे आप? डेन नेटवर्क से मेरे ख्याल से एग्जिट कर लें, वही बेटर है, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉस्ट के पास है आपके, और नॉट अ ग्रेट और एट्रैक्टिव चार्ट स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से डेन से आप एग्जिट कर लें। हिंडाल्को का जहाँ तक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, और हमारा मानना है अभी भी मेटल स्पेस में थोड़ा सा एक जो है जूस बाकी है। तो आप होल्ड करें हिंडाल्को को विद स्टॉक लॉस अराउंड 181 फॉर अ टारगेट ऑफ नियरली 222-225 इन नेक्स्ट 3 to 4 months टाइम। जी, तो हिंडाल्को में आपको राय दी गई है, और साथ साथ डेन नेटवर्क से आपको निकलने की राय दी जा रही है। गजानन से बातचीत कर लेते हैं, महाराष्ट्र से मौजूद हैं। गजानन जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार गजानन जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, मैंने सुजलॉन के 250 शेयर लिए हैं 16 रुपए 10 पैसे पे। ओके। और लॉन्ग टर्म व्यू है सर, 1 साल के लिए। तो अभी है उसमें चांस कि बेचना है? चलिए, आज तो मुनाफे में आप 4-4.5% शेयर ऊपर कामकाज कर रहा है, 17-70 के स्तरों पर है। विनाश, सुजलॉन इन्होंने खरीदारी 16.10 पे की है, 250 शेयरों की, 1 साल का नजरिया है। कंपनी सिचुएशन में थोड़ा सा फेरबदल जरूर हुआ है, थोड़ा बदलाव हुआ है, डेट सिचुएशन थोड़ी ईज आउट हुई है, ऑर्डर इनफ्लो भी आने लग गए हैं। आप क्या राय रखते हैं शेयर पर?
नहीं, मुझे लग रहा है कि सुमित इनको होल्ड करना चाहिए। इनका नज़रिया 1 साल का है, तो हमको लग रहा है कि शेयर में डेफिनेटली पोटेंशियल है कि एक 19 से 20 रुपए का टारगेट प्राइस नियर टर्म में पॉसिबल है। हालांकि हम समझते हैं कि सुजलॉन में अगर किसी को निवेश करना है और अच्छा पैसा बनाना है तो मेरे ख्याल से कम एक 18 से 24 मंथ्स का व्यू रखना जरूरी है, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से दिक्कतें निकल नहीं गई है। हालांकि अभी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल में, डेट रिडक्शन में देखने को मिला है। ऑर्डर बुक इनफ्लो भी अच्छा इंप्रूव हो चुका है। तो अगर साल भर का नजरिया है तो कम से कम 19-20 का टारगेट प्राइस रख के डेफिनेटली इसको होल्ड करें। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर होल्ड करने की आपको सलाह दी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ अब अजय जी फोन लाइन पर जुड़े हैं थाने से। नमस्कार अजय जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैंने 2000 शेयर बिनानी के 80 रुपए के रेट से लिए हैं। ठीक है, नजरिया क्या रखते हैं अपने निवेश पर? नजरिया मेरा 2 साल, 1 साल, 3 साल कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं। धवल, आपकी क्या राय होगी बिनानी इंडस्ट्रीज को लेते हुए? 80 रुपए की खरीद है इनकी। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इतना बढ़िया नहीं रहा है रिसेंट टाइम में खास करके, बट ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड जो है करंट लेवल से ठीक है। विद स्टॉप लॉस अराउंड 67 आप होल्ड करें पूरी क्वांटिटी, और ऊपर में मेरे ख्याल से आपको 94-95 के जो लेवल से मिल जाएंगे, वहां पे जो है आपको आइडियली एग्जिट कर लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है काफी सालों से, और मेरे ख्याल से इतना बढ़िया स्टॉक जो है वो नहीं है, बट कहीं ना कहीं एवरेज रिटर्न आपको डेफिनेटली जो है दे पाएगा, तो आप होल्ड करें करंटली। जी, एक सवाल मुकेश का आया है भुवनेश्वर से। निटको लिमिटेड को लेकर सवाल है। 250 शेयर है और 75 रुपए के भाव पे खरीदारी है। अविनाश, आप क्या राय रखते हैं? निटको लिमिटेड पे करीब 75 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 56 रुपए का मौजूदा स्तर है। एक तरफा चाल दिखाई थी इसने एक समय पर, लेकिन इनकी ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है, क्या करें? नहीं, मुझे लग रहा है कि इनकी अगर लंबी अवधि की अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमको लग रहा है कि इन कंपनी के जो नतीजे हैं वो दूसरे सेरामिक टाइल्स के मुकाबले में इतने अच्छे नहीं हैं, और हमने देखा है कि ये काफ़ी वोलेटाइल शेयर है। इनफैक्ट प्राइस मूवमेंट काफ़ी ऊपर नीचे होता है एक शॉर्ट टाइम में। तो हमको लग रहा है कि अगर लंबी अवधि का अगर इनका प्लान है, अगर कम से कम साल 1.5 साल का, तो ही होल्ड करे, क्योंकि बाकी से टाइल कंपनीज के मुकाबले में इनकी जो मार्जिन स्ट्रक्चर और इनका जो डेट है बैलेंस शीट पे वो काफ़ी बड़ा है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करे, बट टाइम होराइजन थोड़ा लंबा रखने की जरूरत है। जी, तो आपको यहाँ पर राय दी गई है, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। मिस्टर सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए दिल्ली से। मिस्टर सिंघल, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर, LIC हाउसिंग फाइनेंस है मेरे पास। जी, किस भाव पे? ये मेरे पास है जी 8 रुपए की एवरेज पड़ी है। 8 रुपए की एवरेज? हाँ जी। ये कब की खरीदारी सर आपकी? सन 2001। 2001 में खरीदारी आपकी? हाँ जी। चलिए, जिस हिसाब से इस कंपनी ने डिविडेंड पे ऑफ किया, आपकी कॉस्ट तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी। हाँ जी। ओके, अविनाश, इनका सवाल LIC हाउसिंग फाइनेंस पर है। इन्होंने 2001 में खरीदारी की है इस कंपनी में। 592 रुपये का मौजूदा स्तर है, और जो कॉस्ट इनको बैठ रही है वो करीब 8 रुपये के आसपास की है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड भी इस कंपनी ने पे किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो ग्रोथ मेंटेन की है, चाहे आप 2001-2002 में देखें जब ये शेयर कहीं 7 से 7.5 रुपये चलता था, और आज 596-600 रुपये के आसपास आ चुका है। एग्जॉर्बिटेंट गेन आया है, क्या करें? नहीं, मेरे ख्याल से इनके लिए तो जो भी शेयर्स अभी इनके पास है सुमित, वो सब फ्री शेयर्स है, और इनके लिए प्राइस के मूवमेंट की दिक्कत बिल्कुल नहीं है। इनको तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए, और मेरे ख्याल से LIC हाउसिंग फाइनेंस में जिस प्रकार का बिजनेस का स्ट्रक्चर है, हमको लग रहा है कि कम से कम 620-630 का प्राइस टारगेट एटलीस्ट नियर टर्म में पॉसिबल है, और अगर ये और 1-1.5-2 साल होल्ड करते हैं तो इससे भी आगे पोटेंशियल है। तो मेरे ख्याल से अगर इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो इनको होल्ड करना चाहिए। अच्छा शेयर इन्होंने खरीदा है, डिविडेंड भी अच्छा है, और प्राइस एप्रिसिएशन भी आगे अच्छा ही होगा। चलिए, तो और भी अभी आप रुक सकते हैं, यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स की उम्मीद करते हैं एक्सपर्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब राहुल जुड़े हैं फोन लाइन पर, दिल्ली से इन्होंने हमें कॉल किया है। नमस्कार राहुल, पूछिए। नमस्कार, मैंने SBI के 300 शेयर्स परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 278। ठीक है, हाल में खरीदे आपने शेयर्स? जी जी। ठीक है, और लंबी अवधि का नजरिया आपका? जी, मैं 1-1.5 साल के लिए वेट करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 से 1.5 साल का नजरिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश किया है धवल 278 के लेवल्स पर। किस तरीके की चाल देख रहे हैं? मेरे ख्याल से 1 साल का भी अगर आपका व्यू है तो ऊपर में जो टारगेट है अराउंड 325-332 के लेवल्स जो है आपको दिख सकते हैं, तो विद स्टॉप लॉस अराउंड 248 आप होल्ड करें पूरी क्वांटिटी, और बढ़िया स्टॉक है। नो डाउट मोमेंटम थोड़ा सा हमने देख लिया इस स्टॉक में, बट अभी भी जो है मेन मूव अभी भी हम मानते हैं कि इसमें बाकी है, तो आप होल्ड करें। जी,
तो बने रह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आज सुबह बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी, उसके बाद जरूर शेयर ऊपर से नीचे आया, लेकिन अभी भी आप बने रहें, आपको राय दी गई है। विनय से बातचीत कर लेते हैं, विनय हमारे साथ मौजूद भी हैं। विनय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार विनय जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मैं EIL के बारे में पूछना चाहता हूँ कि EIL में से मेरे पास 130 शेयर हैं 153 रुपए पे, तो इसको उस पर सर क्या करें? अभी लॉन्ग टर्म में नजरिया है करीबन 1 से 1.5 साल का। ये आपने खरीदारी कब की थी विनय जी? सर ये अभी मैंने 1 महीने पहले की है। 1 महीना पहले की आपकी खरीदारी है? हाँ सर। ओके, और अब आप कितना समय दे सकते हैं यहाँ पर? मैं सर इसको तो होल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं सुना था कि कुछ गवर्नमेंट भी अपना 3.5% मार्जिन से कुछ बेचना चाहती है शेयर जी। तो फिर ये क्या आप जाएंगे कि डाउन जाएंगे? मुझे ओके, इसमें बायबैक की खबर है विनय जी। जो बायबैक के जरिए सरकार जो है वो हिस्सेदारी को बायबैक करेगी, मतलब ये कंपनी जो है वो हिस्सेदारी बायबैक करेगी सरकार की, तो ये सरकार को कुछ पैसा पहुंचेगा, ऐसी खबरें हैं बाजार में, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है इसका। अविनाश, आप क्या करना चाहेंगे यहाँ पर? इनका जो सवाल है वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को लेकर है। नज़रिया ठीक ठाक है, 1 महीना पहले खरीदा इन्होंने 153 रुपये के भाव पे, और कल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी था, लेकिन अभी भी नहीं खरीदारी से नीचे ही है, क्या करें? नहीं, मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है सुमित, तो इनको डेफिनेटली इस शेयर को होल्ड करना चाहिए। आपने सही कहा कि यहाँ पे बायबैक की खबरें हैं, और दूसरी बात हाइड्रोकार्बन सेक्टर में ये काफ़ी वेल नोन एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत काफ़ी स्ट्रांग है, इनफैक्ट डेट फ्री बिजनेस है, और डिविडेंड्स भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी देती है। अगर कम से कम 12 मंथ्स का नज़रिया हम लेते हैं तो हमको लग रहा है कि कम से कम 225-230 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करें, और जिस प्रकार के स्ट्रेटेजिक इंटेंट गवर्नमेंट ने कहा है कि ये 5-6 कंपनीज इसमें मर्ज करके इसको और बड़ा कॉर्पोरेट बनाना चाहते हैं, ये भी एक पॉजिटिव सरप्राइज कंपनी के लिए होगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे होल्ड की राय रहेगी। एब्सोल्युटली होल्ड करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि एयरटेल और आइडिया ने TDSAT में अपील किया था रिलायंस जियो के जो फ्री ऑफर्स हैं उनकी समीक्षा के लिए, और अब रिलायंस जियो के फ्री ऑफर्स की समीक्षा होगी, ये TDSAT की तरफ से आदेश आए हैं। अविनाश, आप टेलीकॉम स्पेस में किस तरीके से मूव देख रहे हैं, और कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपके अभी बाइंग रडार में हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि टेलीकॉम स्पेस में हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज ही पसंद है, क्योंकि हमको लग रहा है कि ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव सिनारियो टेलीकॉम स्पेस में हो रहा है साक्षी, यहाँ पे आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन और भारती एयरटेल, ये तीनों ही कंपनीज पे मार्जिन का प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि सबसे स्ट्रांग प्लेयर तो भारती एयरटेल है, लेकिन आइडिया और रिलायंस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आने वाले 1-2 क्वार्टर्स काफ़ी दिक्कतें भरे और मार्जिन प्रेशर वाले होंगे। तो अगर किसी को टेलीकॉम में एक्सपोजर लेना ही है तो कोई भी गिरावट में रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बी अ बेटर चॉइस। यहाँ पे हमको लग रहा है 1300 के नीचे अगर ये शेयर मिलता है तो मेरे ख्याल से अगले 12 से 15 महीने के लिए काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है, और टेलीकॉम स्पेस में अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो रणनीति बताई गई है। बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ अब जीत हैं जो कि नांदेड़ से मौजूद हैं। जीत जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जीत साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। पंजाब लॉयड है मेरे पास, 25 रुपीज में लिया था मैंने 50 शेयर। पुंज लॉयड की आपने बात की? पंजाब लॉयड। पुंज लॉयड की, ओके। वो पंजाब सर, वो पुंज लॉयड है जिसमें आपने खरीदारी कर रखी है। आपका नजरिया क्या है इसके अंदर? 1 साल का। 1 साल का, ओके। धवल, पुंज लॉयड को लेकर सवाल है। 25 रुपये के भाव पर इनकी खरीदारी है, 40 शेयर हैं इनके पास। आप क्या राय रखते हैं, क्या इन्हें इस पोजीशन के अंदर बने रहना चाहिए? इनकी खरीदारी करीब 5 रुपये, 4 से 5 रुपये नीचे है, या फिर अभी निकल जाना चाहिए, नीचे लोअर लेवल फिर मिलेगा, या कोई और विकल्प तलाशें, क्या करना चाहिए? लेवल से बेसिकली हम यहाँ पे जीपे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर नेगेटिव है, एग्जिट कर लीजिए। अभी भी मेरे ख्याल से इतना बढ़िया परफॉर्मर नहीं रहेगा ये स्टॉक, बट ये स्टॉक आपको डेफिनेटली मेरे ख्याल से मौका देगा अराउंड 23-24 की जोन के अराउंड, वहाँ पे आप एग्जिट कर लो, वही बेटर रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है स्टॉक का अभी भी इतना रिवर्स नहीं हुआ है। तो आप एग्जिट ऑन द राइज का एक स्ट्रेटेजी अपनाएं, और स्टॉप ऑफ नीचे में रखे हैं 19 रुपये फ्रॉम द करंट लेवल्स ऑफ 21। जी राइट। तो आपको राय पुंज लॉयड को लेकर दी जा चुकी है। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले साक्षी आपको खबर बताई थी कि TDSAT का फ्री ऑफर की समीक्षा की जाएगी, और एयरटेल आइडिया की अपील पर यह फैसला आता हुआ दिखाई पड़ा है। असीम हमारे साथ मौजूद भी है। असीम, क्या है पूरा अपडेट?
देखिए कि बहुत बड़ी राहत की खबर है रिलायंस जियो के लिए। वो अपने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर 31 मार्च तक जारी जो है वो रख सकता है। इससे पहले तो एयरटेल और आइडिया ने जो है टीडी सेक्टर की याचिका दायर की थी और उसके फ्री हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को जो है वो चैलेंज किया था। उन्होंने कहना था कि ये ऑफर जो है इलीगल है, वैलिड नहीं है, इसको जो है क्रैश करना चाहिए, इसके ऊपर रोक जो है वो लगानी चाहिए। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है उसने सारी सुनवाई के बाद अपना ऑर्डर जो है रिजर्व रख लिया था। आज उसने अपना ऑर्डर जो है वो दिया है। उसमें ये कहा है कि ट्राई जो है दोबारा से री एग्जामिन करे और 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो टीडी सेट को जो है वो दे, टीडी सेट को के सामने जो है वो रखे। तो 31 मार्च तक रिलायंस जियो जो है वो अपनी सर्विस, अपने फ्री ऑफर जो है वो जारी रख सकता है। जी, गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अभी तक जो रिलायंस जियो की तरफ से ऑफर है वो 31 मार्च तक के लिए है, क्या ऐसा भी कोई अपडेट आया है कि आने वाले समय में अगर इस तरह कोई और ऑफर आते हैं, यानी कोई और ऐसे केसेस भी सामने आते हैं, तो उससे रिलेटेड भी कोई बात ट्राई की तरफ से कही गई है? रिलायंस जियो ने ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दी है। हाँ, उसका जो फ्री प्रमोशनल ऑफर था, जो पहले वेलकम ऑफर था, वो खत्म हो गया था 31 दिसंबर तक। उसके बाद वो एक नया ऑफर लेके आए 31 तक, जिसको उन्होंने हैप्पी न्यू ऑफर का नाम जो है वो दिया। 31 मार्च तक उसको लेकर के ऑपरेटर्स ने इसको जो है चैलेंज किया था और अभी फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं है और 1 अप्रैल से वो टैरिफ जो है चार्ज करने जो है वो जा रहा है। ये है कि 1 अप्रैल तक अपने टैरिफ है उनको कंटिन्यू जो है रख सकता है, अपने फ्री टैरिफ प्रमोशन को जो है कंटिन्यू रख सकता है। जो दूसरे ऑपरेटर है उनको किसी भी तरह की राहत जो है वो नहीं मिली है।